तो चौथा क्वेश्चन देखो क्या है आपका, कह रहा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू, सिद्ध करना है बेटा हमको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा, इसके नीचे देखो संकेत भी लिखा है। संकेत क्या लिखा है कि दोनों को अलग अलग सिद्ध करें, है ना। दोनों को LHS और RHS को क्या करें, अलग अलग सरल कीजिए, है ना। समझ में आ रही बात। तो मतलब हमको ये नहीं बनाना है कि इसको घुमा फिरा के यही बना देना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले इसको सरल कर लो, फिर इसको सरल कर लो। इसको सरल करने पर जो आंसर आ रहा है वही आंसर इसको भी सरल करने पर आ रहा है, तो दोनों बराबर हो गए। समझ में आ रही बात, चल रहा है नहीं, समझ में आ रही बात तुमको या नहीं? ये चीज समझ में आ रहा क्वेश्चन? कल प्रैक्टिस किए थे घर पे? नहीं किए, क्यों? सारे क्वेश्चन बेटा NCERT से ही, पुरानी किताबों में मिल जाएगा सारा। ठीक है, प्रैक्टिस करो। अगर नहीं कर रहे हो तो आएगा नहीं समझ में, तो ध्यान रखो इस बात को। देखो, सबसे पहले इसका LHS हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। LHS का पोर्शन क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, है ना। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस के पदों में, लिख सकते हैं नहीं? कॉस के पद में अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं। अच्छा, आगे देखो यहाँ पर इस कॉस ए को LCM ले ले बेटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, है ना। अच्छा, आपको पता है ये 1 अपॉन में कॉस ए है ना। और आपको ये भी पता है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जा गुणा हो जाता है। अंश का हर और हर का अंश, ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? समझो ध्यान से, अगर नहीं आ रहा था करते तो समझो। तो इधर देखो क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा कॉस ए किससे, कॉस ए प्लस 1 से, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए इंटू 1, है ना। भाई ये वाला कॉस ए ऊपर चला जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो कॉस ए और कॉस ए एक जैसा है, कट गया। क्या बचा हमारे पास, कॉस ए प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका LHS का मान आ गया। इसके आगे हम लोग और सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक, क्लियर। अब हम लोग RHS सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS क्या है आपका, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, है ना। अच्छा, कल हम लोगों ने सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, है ना। सर्वसमीका में कौन कौन सी पढ़ी थी बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर सामने देखो, अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इस 1 का भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे फाइनली आंसर हमारा 1 ही आता है ना, है ना। अगर 1 का स्क्वायर भी हम करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आना है। लेकिन आपको एक चीज पता है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कॉस के पदों में इसको बदल दें, तो इसको कॉस के पदों में बदल क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो इसमें अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए की जगह पर है 1, तो ए प्लस बी कॉस ए, है ना, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए, है ना। ये कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, इसको हम लोग इस तरीके भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं नहीं? भाई अगर 1 प्लस कॉस ए आ रहा है
तो इसको हम लोग इस तरीके भी तो लिख सकते हैं, या फिर cos A प्लस 1, है ना। तो देखो आपका LHS और RHS है ना, LHS और RHS सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमको फाइनली आंसर लेकर आना है, एक बार में आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो घुमा के लेकर आएंगे। क्लियर है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? कहाँ नहीं आया तुमको? पूरा नहीं आया? कहाँ से? सेकंड लाइन, यहाँ से? हाँ, यहाँ से नीचे वाले से। इसमें क्या नहीं है भाई? यहाँ पर फिर फंस गए इसमें। अब हम क्या बताएं हमको क्या नहीं है इसमें, क्या नहीं है आपको कि ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया कि कैसे आया है ना। ये कॉस कैसे आया? हाँ, नीचे वाला ऊपर वाला से जुड़ा हुआ है ना। तो अभी थोड़ी ना हुआ है, वो तो नीचे जाने के बाद होगा ना। अभी तो यहाँ देखो खाली ऊपर वाले में हमने खाली ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना, इसमें खाली लासा लिया है। नीचे वाला देखो सेम है नहीं, ये वाला इस बड़ी हुई लाइन के जो नीचे वाला है ब्रैकेट वो एकदम सेम है, उसके उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ पर हमको पता है, क्या पता है कि साइन ए साइन सेक थीटा क्या होता है आपका 1/cos थीटा, ये फार्मूला होता है। हमने कहा भाई यहाँ पर cos थीटा है, तो हम इसको लेके सॉल्व करें तो पहले इसको cos के पद में बदल दो, क्या पता आंसर सेम हो जाए। तो हमने बदल के देखा, साइन ए लिखा था तो इसको 1/cos ए लिख दिया, नीचे वाले को भी लिख दिया, नीचे वाले को इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब ये cos ए है तो एक के साथ इसका लासा ले लिया, है ना। लासा लेना तो आता है ना कि अगर a बटा b है प्लस p बटा q है ना, तो b और q आपस में क्या हो जाते हैं? गुणे हो जाते हैं ना। हर आपस में गुणा हो जाता है, उसके बाद हर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है अंशों के साथ, तो a गुणा q हो जाएगा और b गुणा p हो जाएगा, यही होता है ना। तो इसके नीचे मान लो 1 हो गया है, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो cos a आएगा। अब हर आपस में गुणे हो गए तो क्रॉस गुणा कर दो इसको, cos a गुणे 1 तो cos a हो गया, 1 गुणे 1 तो 1 आ गया, तो 1 प्लस cos a हो गया। अब ये इसके साथ गुणा होगा 1 के साथ, तो ये cos a गुणे 1 ये लिख दिया, और ये cos a ऊपर होगा तो इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो गया, cos कट गया, आ गया। अब बताओ कहाँ पे समझ में आया? नीचे वाले में आया कि वहाँ पर भी नहीं आया? नीचे वाला है, समझ में आया? तुम सबके पास फोन नहीं है, नहीं तो हम जो है ना ऐसे ही करवा के तुरंत बिगाड़ देते सही में। इधर कौन रुके? देखो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पर टेस्ट थोड़ा अलग टाइप का है ना, तो 9th और 10th का जो टेस्ट है वो एकदम सेम है, इसी क्वेश्चन पर है। ठीक, तो हम लोग 9th पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9th है क्या? कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस cos a is equals to 1/tan a plus cot a। ठीक है, ये इसमें ध्यान से देखो इस सवाल को, है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, है ना, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो थर्ड वाला पार्ट एनसीईआरटी का है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, और अभी जो कराया फोर्थ, ये इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें जितने भी टर्म हैं, ठीक, इन सबको बदल दो साइन और कॉस में, जितने भी हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने किया था, ध्यान समझना इस चीज को। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, जो भी पैटर्न दिया था सवाल में हमको, है ना, उन सबको किसमें बदला था? साइन थीटा और कॉस थीटा में। चौथे में हम लोगों ने क्या किया था, पहले इस वाले को सॉल्व कर लिया था, फिर इस वाले को सॉल्व किया, है ना, फिर देखा अच्छा दोनों बराबर हो गए, तो लास्ट में लिख दिया LHS इक्वल्स टू RHS। ये बात समझ में आ गई?
तो बिल्कुल वही काम हम शुरुआत में करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरीके से जो जितने इधर कोसेक और सेक हैं इन सबको किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में। ठीक है, तो बदल देते हैं, क्या आ जाएगा देखो, एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin a है ना, माइनस साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तुमको दिक्कत है? नहीं। आगे इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर सेक ए को बदल सकते हैं 1/cos a माइनस cos a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ किसी कोई दिक्कत इसमें? नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? नहीं ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, यहाँ लिख लेना, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई इतनी? है ना, पक्का? अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो यार, सर्वसमीका जैसा कुछ दिख रहा है या नहीं भाई? साइन थीटा वाली सर्वसमीका हम लोग देख लेते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इनमें से किसी एक को उधर ले जाओ। मान लेते हैं हम साइन को उधर ले गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस को उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है हमको, और ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो इसकी जगह पर अब इसको बिठा देंगे और इसकी जगह पर ये, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अपॉन में क्या है, साइन ए। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, एक साइन से ये पावर कट जाएगी, इस कॉस से ये पावर कट जाएगी, क्या है आपका, कॉस ए इंटू साइन ए। ये आ गया हमारे पास क्या, एलएचएस आ गया, है ना, क्लियर? तो यहाँ तक देखो काम क्या किया, पहला काम क्या, थर्ड क्वेश्चन की तरीके, पहले जो कोसेक और सेक में थे उनको किस में बदला, साइन और कॉस में। उसके बाद फिर हमने चौथे क्वेश्चन तरीके क्या किया, पहले एक पक्ष को हल किया, ये आंसर आ गया इतना हमारे पास। ठीक, आगे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से दाहिने वाला भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सब आरएचएस हम लोग उठाते हैं। ठीक, तो आरएचएस में भी पहले काम क्या करेंगे, जितना tan और cot है उसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, साइन और कॉस में, है ना। तो भाई आरएचएस क्या है, 1/tan थीटा यानी tan a प्लस cot a, है ना। अब आपको फार्मूला पता है, यहाँ पर फार्मूला क्या पता है, ये फार्मूले वाला पार्ट है इधर पूरा। ठीक, कहाँ पे कौन सा, आपको पता है tan a का फार्मूला क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a, और cot a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो cos a अपॉन साइन a, है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब उठा के यहाँ पर रख दो, जैसे ही फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/tan a बराबर क्या आ जाएगा, साइन a अपॉन cos a। ठीक है, प्लस cos a अपॉन साइन a। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हर में हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी भाई? हर में अगर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम हम लोग क्या ले पाएंगे इसमें, देखो 1 तो ऊपर पूरे का ही रहेगा, नीचे हर में एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये cos a sin a आपस में गुणा हो जाएंगे, है ना, और cos a इस sin a, ये sin a इस sin a से गुणा हो जाएगा, है ना, sin a इंटू sin a हो जाएगा, और ये cos a इस cos a से गुणा हो जाएगा या नहीं, cos a इंटू cos a हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 1 को 1/1 लिख दिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं, भाग करेंगे आंसर 1 में आना है। पसंद में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब हमको एक चीज पता है क्या, ये बीच वाले आपस में गुणा होंगे, नीचे वाले सबसे ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये cos a ऊपर चला गया और sin a भी ऊपर चला गया, है ना। नीचे 1 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही वैल्यू नीचे आ जाएगा। अब देखो sin a इंटू sin a, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, और प्लस cos a इंटू cos a, तो cos स्क्वायर a आ जाएगा या नहीं आएगा, पक्का? अब आपको सर्वसमीका पता है, सर्वसमीका क्या,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। इक्वल्स टू होता है 1। तो इस नीचे वाले की जगह 1 हो जाएगा या नहीं? हाँ। तो इसको लिख सकते हो cos a sin a, है ना? हाँ। ये क्या आ गया आपका? RHS। अच्छा LHS क्या आया था? Cos A LHS sin आया था A। cos a into sin a। हाँ। RHS हमारा कितना आया? Cos A sin A। cos a into sin a, Sin A। है ना? तो LHS RHS इक्वल हो गया। हाँ। तो यहाँ लिख दो LHS is equals to RHS। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हुआ। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसको नोट कर लो। ओके, अब देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन, है ना? आपका 10th क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan a tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको प्रूफ करना है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है इसको tan स्क्वायर a के, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके फाइनली हमको tan स्क्वायर a ही बनाना है। क्लियर है? देखो सामने देखो यार, तुम लोग इसमें वीडियो पर देखो, इसको और इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल? tan स्क्वायर a के। कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? पक्का कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है? अब आगे देखते हैं, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। तो भाई इसमें से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चाहे तो इसको सॉल्व करके ये ले आए, या तो इसको सॉल्व करके ये ले आए, है ना? अगर इसको सॉल्व करके ये ला रहे हैं तो इसको भी सॉल्व करके यही लेकर चले आए, है ना? तब हमारा प्रूफ हो सकता है। अगर इसको सॉल्व करके हम tan स्क्वायर थीटा ला रहे हैं तो हम इसको भी सॉल्व करके क्या लाएंगे? tan स्क्वायर a, तब हमारा प्रूफ हो पाएगा, है ना? तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो tan स्क्वायर a को हम लोग देखते हैं बेटा क्या आ जाएगा। तो LHS लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? ये LHS छोड़ दो यार, डायरेक्ट एक पैटर्न उठा लो। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, है ना? इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ रखी हैं, है ना? बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं हम लोग। कौन सा समीकरण पढ़ी है? 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है? sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर a। होता है नहीं होता? तो ऊपर वाले पैटर्न में देखो ये बन रहा है, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, और नीचे वाले पैटर्न में देखो आपका कोसेक स्क्वायर a लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? तो लिख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा ऊपर? sec स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a। क्लियर? अच्छा, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा जो होता है ना बेटा, tan थीटा क्या होता है आपका? ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी इज इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। इधर देख लो, sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अच्छा, ये बात अभी तक ये पहली दफा पढ़ रहे हो, हैं? नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हो। क्या? sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, होता है नहीं? यहाँ ध्यान से देखो, इसको लिख नहीं सकते हो इस तरह, 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन 1 लिख सकते हो या नहीं? आपको ये भी पता है सेक थीटा अपॉन 1 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो या नहीं? भाई 1 अपॉन साइन थीटा को क्या, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या लिखते हो? साइन थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा को लिखते हो सेक थीटा। तो ध्यान से देखो, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया आपका? साइन थीटा, है ना? इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? साइन थीटा इंटू सेक थीटा की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? यही पैटर्न आपने पढ़ रखा साइन थीटा में, है तो वही बात ना? ठक लगा दो यहाँ पे, है ना? यहाँ लगा दो, इस तरीके से लिख दो। क्या
चूंकि, है ना, क्या चूंकि सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक, अच्छा ये सर्व समीकरण हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सर्व समीकरण का उपयोग हुआ है, ध्यान देना इस चीज को। चूंकि ये इतने के बराबर होता है ना, इसलिए आपका यहाँ क्या लिख सकते हो, ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। आ जाएगा या नहीं, समझ में आ रही बात। भाई अगर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा है। यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह हमारा क्या है यहाँ पर, a है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a लिखेंगे, तो इसके इक्वल हो गया RHS, है ना। अब इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं, क्या इस वाले को 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना। आगे बढ़ जाए, पक्का। अब देखते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको हम लोग उसमें बदल दें, किसमें बदल दें बताओ, इसको हम लोग साइन और tan में, कॉस और साइन में बदल दें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर हम लोग बदल देते हैं कोई दिक्कत तो होगी नहीं चाहिए, है ना। बदल के देखते हैं भाई क्या आता है, क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, होगा या नहीं होगा, पूरे का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। आगे बढ़ जाए, अच्छा यहाँ पर देखते हैं आगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, एलसीएम लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा नहीं, अपॉन में क्या बन जाएगा, कॉस ए, है ना। अब देखो इधर नीचे कर देते हैं, पूरे में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं। अच्छा एक बात देखो, ध्यान से जरा देखना, यहाँ पर बस माइनस इसके पहले लगा, इसके पहले नहीं लगा, और वही चीज यहाँ पर ये नीचे पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। मतलब अगर इसमें माइनस से अंदर कॉमन ले ले, कोई दिक्कत है। अगर भाई a माइनस बी लिखा है, इसको अगर हम इस तरह लिख दें माइनस इंटू बी माइनस ए, तो कोई दिक्कत होगी भाई। a माइनस बी इक्वल टू माइनस इंटू बी माइनस ए, क्यों, क्योंकि माइनस का जैसे ही गुणा होगा प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, घुमा देंगे इसको, क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यही चीज बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर हम कॉमन ले लें, है ना। और एक साथ हम दो काम करते हैं, क्या आपको पता है, नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा होता है और बीच वाले आपस में, तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए, है ना, इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में बेटा माइनस बाहर ले लिया, कॉस से पहले लिख दिया, माइनस जैसे ही यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा या नहीं होगा, पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम हो गई या नहीं होगा, इनको काट दें, ये कट गई, क्या बचा आपका, साइन ए अपॉन माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का tan ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा माइनस की कोई वैल्यू होती, tan ए कैसा है, नहीं समझना है, नहीं है। अरे यार फॉर्मूले याद रखो भैया, नहीं तो हम ऐसे बताने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी। tan इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a, ये फार्मूला है। तो sin a अपॉन cos a आ रहा है, तो tan a लिख सकते हैं। माइनस को ऊपर यहाँ भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस आगे आ गया। अब इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो माइनस की कोई संख्या होती, स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाता है। और आपको पता है अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है आपका, कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, है ना। अब देखो यहाँ पर ये भी इसके इक्वल है ना, और इसको भी हमने सॉल्व किया tan स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से क्या आया आपका इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये भी इक्वल है बेटा किसके, tan स्क्वायर के, है ना, और ये भी स्क्वायर है किसके, tan स्क्वायर के। हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, सिद्ध। सिद्ध हो गई। ठीक है, तो यहीं पर लिख देना हमको क्या, सिद्ध हुआ। क्लियर है ना? तो बस नोट कर लो इसको। ठीक है, तो अभी शुरू किए हो क्या? ये सेकंड वाली है। सही, घंटे लगेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। पांचवें में ध्यान देना, आपको कह रहा है सरल समीकरण का इस्तेमाल करके। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या नोट करना। क्वेश्चन दे रखा है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, है ना? इसको प्रूफ करना बेटा, क्या कोसेक a प्लस कॉट a, है ना? ये आपको प्रूफ करना है ना? और देखो इसमें कह रहा है, एक बात स्पेशली ध्यान से पढ़ो, उसमें कह रहा है कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके हल करना है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चुपचाप हमको क्या करना है, बायां पक्ष उठाना है इसका। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले ध्यान देना, हमको क्या करना है, बायां पक्ष उठा लेना है इसका। ठीक है, उठा के खोपड़ी मिलाते घरे भाग जाओ। ठीक, देखो आगे, है ना? बायां पक्ष इसका उठाएंगे तो बायां पक्ष उठा लो। ठीक, उठेगा तो नहीं मतलब लिख लो, है ना? cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, ये लिख सकते हैं इतना, है ना? हमको इसका इस्तेमाल करना है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए इसमें ये वाले अवयव होने चाहिए, यानी कोसेक और कॉट होना चाहिए। तो कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इतना फॉर्मूला याद है या नहीं? ये वाला पार्ट आपको याद है ना? तो इसको याद रखो। ठीक, देखो आपको पता है ये सारी वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हमको यही सब बनाना है। तो कॉस के नीचे साइन आ जाए तो कॉट बन जाएगा, 1 के नीचे साइन आ जाए तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। तो इसमें किससे भाग कर दें, कॉस के नीचे अगर साइन लाना है ना, 1 के नीचे साइन थीटा लाना है, तो हमें साइन थीटा से अंश और हर में भाग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर अंश तथा हर में साइन थीटा की जगह क्या है, a, तो साइन a से भाग करने पर, ठीक है बेटा, साइन a से भाग कर देंगे। जैसे ही भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, LHS cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a, है ना? पूरे के बटे में क्या आ जाएगा बेटा आपका, cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a, है ना? अंश तथा हर दोनों में हम भाग कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना इस बात का। किससे भाग कर रहे हैं, अंश तथा हर में दोनों में ही साइन a से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ध्यान देना अंश और हर को। ठीक है, तो अंश का अलग चल रहा सीन, है ना? ये रहा अंश और ये रहा हर, तो यहाँ भाग किया तो ये रहा अंश और ये रहा आपका हर। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? साथ साथ में हाथ भी चलाते रहो। ठीक है, और नहीं समझ में आता है लिखते वक्त तो पहले समझ लो फिर लिख लो। ठीक है, देखो अब यहाँ से बेटा ये साइन साइन कट जाएगा। अच्छा, ये साइन थीटा अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। यहाँ क्या लिख दें हम पहले, ऊपर लिख दें कॉट ए माइनस ये दोनों कट के 1 बचेगा। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बेटा, कोसेक ए। ये हो जाता है कोसेक ए। अपॉन में देखते हैं बेटा, यहाँ पर भी साइन है अपॉन कॉस है अपॉन साइन है, क्या आ जाएगा आपका, कॉट है, कट जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक ए। ठीक है, कितनी बार समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको पास पास कर ले, है ना? इसको पास पास कर लेते हैं।
क्लियर है? तो पास पास जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका ये, तो इसको लिख सकते हो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अरे यहाँ नीचे माइनस 1 है, सॉरी प्लस 1 है, तो ये प्लस कराएगा, है ना? अच्छा एक बात और ध्यान देखो, क्या इसके नीचे कुछ है? नहीं है ना? तो मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमें हटाना पड़ेगा, हर को हमें क्या करना पड़ेगा, इस हर को हटाना पड़ेगा। तो इस पार्ट को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लें, है ना? जिस पार्ट को हटाना है उसके कॉन्जुगेट से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा और भाग करना पड़ेगा। चल रहा है, बंद हो गया, ठीक है? तो जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस का कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस। तो अगर हमें इसे हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको गुणा और भाग करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेंगे, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए था, है ना, माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में रखा है, इसको किससे गुणा कर दिया बेटा, कॉट ए, ठीक है, और प्लस कोसेक ए, ठीक है, भाग कर दिया किससे, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक, प्लस 1, क्लियर? और यहाँ पर किससे गुणा कर दिया बेटा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। दिख रहा है नहीं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्लियर, ये वाला लाइन दिख रहा है? अच्छा अब आगे देखते हैं, ठीक है? ये पार्ट में थोड़ा रफ कर देना, ठीक है? सब समीकरण हम रफ कर दे रहे हैं, इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर होगा तो इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक? तो ध्यान देना, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? गुणा क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों कर रहे हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं, ठीक? इसमें क्या आएगा, ऊपर वाले को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऊपर वाला जैसे का है वैसे ही हम पढ़ा रहने देंगे, ठीक है? ऊपर वाला क्या है आपका, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, है ना? और इधर क्या आ गया, इंटू में आ गया आपका बेटा कॉट ए प्लस कोसेक ए। इतनी बात समझ में आ रही है? इस वाले पोर्शन को बेटा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक? क्या है क्वेश्चन आपका, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर था, है ना? तो ये लिखा जा सकता है या नहीं? अच्छा नीचे वाले में अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा एक बार देखो, ये a माइनस बी है। पहली बात ध्यान समझो, यहाँ पर 3 ब्रैकेट है ना? एक तो ये बड़ा वाला है, ठीक है, दूसरा ये इसको एक कवर अप किए हुए, एक इसको कवर अप किए हुए, है ना? जब ये ब्रैकेट एक बार अंदर वाले ब्रैकेट से गुणा होगा तो कॉट ए माइनस कोसेक ए गुणा क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। जब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट बनेगा नहीं बनेगा? तो मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं नहीं? अच्छा यहाँ पर जब इसके साथ गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा पूरा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये लिख सकते हैं, हाँ है ना? अच्छा ध्यान से देखो, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट वाले गुणा होकर क्या है ना? अच्छा अगर इसके बाहर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो इस ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा नहीं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो ले लेते हैं भाई माइनस कॉमन, है ना? तो माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखते हैं यहाँ पर, ठीक? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना? अपॉन में यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, जैसे ही माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ गया प्लस का कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इधर वाले बॉर्डर लाइन समझ रखना, ये वाला क्वेश्चन अलग है इधर का, ठीक है? क्लियर इतनी बात है ना? पक्का? अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो सर्व समीकरण में हमको पता है क्या होता है, सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ रखी है ना, हम पहले पढ़ाकू बच्चे। देखो जब सर्व समीकरण ये होती ना,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? हाँ 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो यही वाला पोर्शन बन रहा है ना, तो 1 लिख सकते हैं इसकी जगह, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोग को? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ क्या आ गया आपका? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, है ना। और इधर ही इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व किया क्या आ गया? अच्छा, इसको हम पहले लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको पहले लिख देंगे, क्या आ जाएगा आपका? कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना। अच्छा, ये इसकी जगह -1 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दें। अब ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट है ना नीचे जो अभी आंसर आया आपका, है ना, ये ओपन कर देना, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है या नहीं? तो ये कट जाएगा, है ना। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा यही, क्या बचा? कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही देखो हमको प्रूफ करना था, है ना। वैसे थोड़ा दिशा घूमी हुई है, तो बदल दो, या लिख करके क्या कर दो इसको, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारा RHS के बराबर क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ठीक है। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हो? कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। ये बराबर हो गया हमारा RHS के। क्लियर है? तो नोट कर लो, ये वाला 5वां क्वेश्चन है, ये वाला आपका 10वां क्वेश्चन ऊपर वाला, ठीक है। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो इसको नोट कर लो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, बचे ही कितने सारे तो हो ही गए, है ना। तो अब आप, अच्छा जो आप बुक लेनी है आपको उसको ले लो, है ना, जल्दी से, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कल हम लोग शुरू करेंगे ऊंचाई और त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ऊंचाई और दूरी को, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो और इसको क्लोज कर लो।